धमाकेदार वीकेंड का वार। पहली बार पहले ही हफ्ते में कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है बिग बॉस के कंटेस्टेंट को, जिसे सोचने पर भी हम लोग ऐसा लगता है कि पहले ही हफ्ते में इतना कुछ कैसे हो सकता है। बताऊंगी सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में। नमस्कार, मैं गुरुतम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आप लोगों को बता दूं कि आज की शुरुआत उस जगह से हुई जहां पर कल जो था डिसीजन को खत्म कर दिया गया था, यानी कि निकी तंबोली को टू बी कंफर्म से कंफर्म कंटेस्टेंट बनाने से। आपको बता दूं कि हर कोई घर वाला इस बात से नाराजगी जता रहा था। जिस जैसे ही ये बात सामने आई कि निकी तंबोली को कंफर्म कंटेस्टेंट बना दिया गया है, एजाज खान सबसे पहले घर वाले राहुल वैद्य, पवित्र पुनिया, इन सभी को इस बात से तकलीफ हुई क्योंकि निकी ने ऑलरेडी बाकी सभी कंटेस्टेंट के नाक में दम कर रखा है। अब ऐसे में अगर निकी भी सीनियर की पोजीशंस पे पहुंच जाती है और उनके हाथ में कई ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, तो कंटेस्टेंट को तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। यानी कि निकी तंबोली भर भर के अपने बदले लेने वाली है। तो यहाँ पर एजाज खान जो है एक उंगली उठाते हैं इस बात को लेकर। टास्क के दौरान निकी का नेल सारा की आंखों के अंदर जाके लगा था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा वो इमोशनल हो गई थी सारा, और वो एजाज के पास जाके इस बात को बोली कि उसने टास्क में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बार भी मेरे पास आके पूछना जरूरी नहीं समझा कि उन्हें ये पूछना चाहिए था कि तुम ठीक हो या नहीं। आपको बता दो, इस बात को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान दोनों ही निकी तंबोली का फेवर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि ये निकी की मर्जी है, उन्हें वो चीज करनी है या नहीं करनी है। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग जो है उस चीज को कर लेंगी, वो उन पर निर्भर बनता है। आप इस बीच में क्यों पड़ रहे हो? तो यहाँ पर एजाज खान कहते हैं कि ऐसी कंटेस्टेंट जिसकी वजह से पूरा घर भूखा रहा, एक टाइम का लंच नहीं मिल पाया और उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हो, तो आप मानते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए? पहली बार एजाज खान की आवाज हमने निकलते हुए देखी है वैसे। पवित्र पुनिया को भी लगा कि ये रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि सीजन जिस तरीके से सीजन की शुरुआत हुई है, निकी तंबोली जो है वो सबसे ज्यादा फोकस में भी रही है। तो यहाँ पर पवित्र पुनिया और हिना खान दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिस पर हिना खान पवित्र पुनिया को ये कह देती है कि तुमने अच्छा किया, टास्क जो किया तुमने अच्छा किया, लेकिन निक्की ने बेहतर किया। ये दोनों बातों में ही फर्क नजर आ जाता है। बेहतर और अच्छे में अगर कंपटीशन देखा जाए तो बेहतरीन निकी तंबोली साबित होती है। ये तो एक ऐसी घमासान वाली कॉन्वर्सेशन थी जो हमें घर के अंदर देखने को मिली, लेकिन उसके साथ में कई सारी मस्तियां भी हुई आज के एपिसोड में। तो जहां मुंबई इंडियंस टीम के 3 प्लेयर्स जो है वो सलमान खान के साथ जुड़े दुबई से, जहां पे मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और साथ में ईशान किशन, ये 3 प्लेयर्स जो है, क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो जुड़े सलमान खान के साथ में और घर वालों के साथ में उन्होंने कुछ सवाल करे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस के साथ में क्या सवाल किए गए हैं। यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया था कि कौन घर के अंदर ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने सबसे ज्यादा छक्के अभी तक मारे हो, जिस पर एजाज खान खुद ही बोले थे कि मैं ही हूं जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। दूसरा सवाल आ जाता है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि फिलहाल 12th मैन की तरह खेल रहा है, यानी कि इस नाम पर, इस क्वेश्चन पर नाम सीधा सीधा आता है रुबीना का। और हिट विकेट किसे कहा गया है? शहजाद को। अभिनव और रुबीना के बीच में एक सवाल पूछा गया था कि आप दोनों अगर एक टीम में, एक अगर फील्ड पर अगर आप खेल रहे हैं और आप दोनों में से किसकी वजह से एक प्लेयर रन आउट हो सकता है? दोनों ही इस बात से अग्री कर रहे थे। यहाँ पे रुबीना कह रही थी उनकी वजह से, यहाँ पर अभिनव कह रहे थे उनकी वजह से। तो दोनों ही कंक्लूजन पे जो है वो नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे पहला विकेट किसका गिर सकता है, जो कि हीना से पूछा गया था। तो हीना के अकॉर्डिंग पहला विकेट सारा गुरपाल का गिर सकता है। जैस्मिन भसीन को जब ये पूछा गया कि आखिरकार कौन जो है वो गुगली मारता है, इसमें नाम रुबीना का लिया गया। फ्रंट फुट पर कौन खेलता है और बैक फुट पर कौन खेलता है? यहाँ पे पवित्र पुनिया कहती हैं कि फ्रंट फुट पर वो खेलती हैं क्योंकि उनको जो जिसके सामने कहना होता है, जहां कुछ भी चल रहा होता है वो वहां जाके भिड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जैस्मिन को कहा है कि बैक फुट पे खेलती हैं, वो लोगों के पास जाती हैं, उनके बारे में बात करती हैं और वो पीछे से ही बात करती हैं, सामने से कभी बात नहीं करती हैं। आपको बता दूं कि इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की शादी का भी बात हुई है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की बाहर शादी होने वाली है। लेकिन ये एक मस्ती थी क्योंकि बालिका वधू सीरियल एक बार फिर से कलर्स टीवी पर नजर आ रहा है, जिसमें सिद्धार्थ और प्रत्युषा की शादी का एक
एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, जिसके लिए ये एक एडवर्टीजमेंट के लिए दिखाया गया था। आपको बता दूं कि इस दौरान जो है कई सारी चीजें हुई, कई सारी मस्ती हुई। सलमान खान ने पूरे एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि आखिरकार घर वाले क्या कर रहे हैं। इस चीज को पूरा 1.5 एपिसोड दिखाने के बावजूद भी, 1.5 एपिसोड लगाने के बावजूद भी बिग बॉस के द्वारा एक टास्क दिया गया जिसपे ये निर्भर करता था कि आखिरकार इस पर नॉमिनेशन निर्भर करते हैं, जो कि कंटेस्टेंट को बताया नहीं गया था। लेकिन इसमें इन्हें अपने आप को कैटेगरीज में बांटना था, जिसमें कैटेगरीज थी एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर। सो ये 5 ऐसी कैटेगरीज थी जिसमें कंटेस्टेंट को अपने आप को अपनी सहमति से प्लस कंटेस्टेंट की सहमति से अपने आप को खड़ा करना था। आपको यहाँ पर बता दूं, एक्सीलेंट पर एक भी कंटेस्टेंट खड़ा नहीं हुआ, और जिसको वोटिंग के आधार पर यानी कंटेस्टेंट की अपनी मेजॉरिटी के हिसाब पर जिसको जो स्थान दिया गया वो आराम से कंटेस्टेंट जाकर चले गए और वहां पे खड़े हो गए। इस बात पर सीनियर्स भी कंटेस्टेंट पे भड़के, सलमान खान भी भड़के कि इतना समझाने के बाद में, इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों ने वही किया। तो यहाँ पर सलमान खान कहते थे कि आज मुझे फाइनली भरोसा हो गया, क्योंकि हर बार जब भी इतने सीजन्स में हमने ये कार्य दिया है, ये कार्य कभी खत्म ही नहीं होता था। हर कोई लड़ता रहता था अपनी पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत ही इजीली गिव अप कर दिया और जो जिसे जहां कहा खड़े होने के लिए वहीं पर खड़ा कर दिया गया। अब सलमान खान क्या यहाँ पे कहते हैं कि मुझे इंसानियत पे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन ये देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया कि बिग बॉस के घर में भी इंसानियत होती है। यानी कि इतने दयावान लोग आए हैं बिग बॉस के घर में पहली बार, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को अपनी पोजीशन दे देते हैं। इसके बाद में सलमान खान एक बॉम्ब फोड़ देते हैं घर के अंदर कि आप लोगों को इतना समझाने के बावजूद भी अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो 10 के 10 कंटेस्टेंट जो है अपने अपने बैग्स पैक कर लो और घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब जो आने वाला एपिसोड है उसके अंदर एक नॉमिनेशन का टास्क देने वाले हैं और सीनियर्स ये फैसला करने वाले हैं कि आखिरकार किसको घर भेजा जाएगा इस हफ्ते के पहले मंडे को। देखना काफी दिलचस्प होगा। और आज के एपिसोड को समझाने के बाद में भी कि पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट ने क्या किया है, इसके बावजूद कंटेस्टेंट आगे कैसे खेलते हैं, ये देखना अभी काफी दिलचस्प होगा कि क्या निशांत मलकानी, जान कुमार शानू, जैस्मीन, रुबीना, अभिनव, सारा गुरपाल और यहाँ पर अब निशान, ये ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो घर में नहीं नजर आए हैं, क्या ये नजर आएंगे? शहजाद, राहुल वैद्य, ये किस तरह से अपने गेम को पलटते हैं, देखना काफी दिलचस्प होगा। आने वाला हफ्ता जो है वो पूरा का पूरा धमाकेदार होने वाला है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है। आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस है घर वालों के साथ में, कंटेस्टेंट के साथ में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो कि सामने आनी चाहिए थी वीकेंड के वार पर, लेकिन उस पर पॉइंट नहीं किया गया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।